जुलाई मंथ के डिविडेंड अनाउंसमेंट्स, बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट्स, बायबैक और साथ ही बड़ी बिजनेस अपडेट्स मार्केट को मूव कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, डिविडेंड इनकम बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाले जुलाई के मंथ में स्टॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स की। बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स लगभग 4% गिर गए, क्योंकि बैंक की अबू धाबी सब्सिडी ने एनएमसी हेल्थ के लीगल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए अराउंड $600 मिलियन यानी करीब 5,700 करोड़ रुपीस पे किए। कंपनी ने क्लियर किया है कि यह सेटलमेंट कोई भी रॉन्ग डूइंग को एक्सेप्ट किए बिना किया गया है। अगली बड़ी अपडेट है सेमीकंडक्टर सेक्टर से। सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट सनातन में ऑफिशियली कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहा है और इसका इनॉग्रेशन 4 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ने मलेशिया को असेंबल्ड चिप्स एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। ये इंडिया की सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन माना जा रहा है। अब बात करते हैं अडानी एंटरप्राइजेस की। कंपनी ने अबू धाबी के इंटरनेशनल रिसोर्सेज होल्डिंग के साथ मिलकर ओडिशा में $11.5 बिलियन के इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम प्लांट डेवलप करने के लिए जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है। अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो एल्यूमिनियम सेक्टर में ये गेम चेंजर बन सकता है। वहीं बालाजी एमाइंस के शेयर्स लगभग 6% तक ऊपर गए। रीजन ये है कि चाइना, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया और ताइवान से इंपोर्ट होने वाले इथिलाइन डायमंड पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट मिल सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट देखने को मिली। अरब पूर्णेवाला फैमिली ऑफिस ने राइजिंग सन होल्डिंग के थ्रू 700 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं आइनॉक्स क्लीन एनर्जी में और लगभग 1% स्टेक एक्वायर किया है। इस इन्वेस्टमेंट का यूज रिन्यूएबल पावर और सोलर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन के लिए किया जाएगा। अब बात करते हैं जुलाई के कॉर्पोरेट एक्शंस की। जुलाई 2026 में कॉर्पोरेट एक्शंस काफ़ी एक्टिव रहेंगे। कॉर्पोरेट एक्शंस का मतलब होता है कंपनी के ऐसे डिसीजंस जो डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को अफेक्ट करते हैं। इसमें मेनली 4 चीज़ें आती हैं, जैसे डिविडेंड, बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट और शेयर बायबैक। हर इन्वेस्टर को इनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले डिविडेंड। डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स को कैश के फॉर्म में दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक्स डिविडेंड डेट। अगर आप एक्स डेट या उसके बाद शेयर्स बाय करते हो तो डिविडेंड आपको नहीं मिलता। इसीलिए रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट दोनों को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट डिविडेंड स्टॉक्स। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डिविडेंड अनाउंसमेंट्स की। डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल्स एक्स डेट पे ट्रेड करेगा 1 जुलाई को। नेस्ले इंडिया स्पेशल डिविडेंड 3 जुलाई। टीसीएस इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है और एक्स डेट पे ट्रेड करेगा 9 जुलाई को। बीएसई लिमिटेड फाइनल डिविडेंड 10 रुपीज पर शेयर के लिए एक्स डेट पर ट्रेड करेगा 10 जुलाई को। एचसीएल टेक्नोलॉजीज इंटीरियम डिविडेंड के लिए ट्रेड करेगा एक्स डेट पे 13 जुलाई को। सीडीएसएल डिविडेंड के लिए ट्रेड करेगा एक्स डेट पे 17 जुलाई को। और मंथ के एंड में भी काफ़ी कंपनीज डिविडेंड दे रही हैं, जैसे प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, एएसके ऑटोमोटिव, कैंपस एक्टिववेयर, सेलो वर्ल्ड, रेड टेप, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। इन सब की एक्स डेट 31 जुलाई है। अब बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट की। स्टॉक स्प्लिट में कंपनी शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ा देती है और फेस वैल्यू रिड्यूस करती है। इससे कंपनी की टोटल वैल्यू चेंज नहीं होती। इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो सेम रहती है, बस शेयर ज़्यादा हो जाते हैं और पर शेयर प्राइस कम हो जाता है। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक कंपैरेटिवली अफोर्डेबल बन जाता है और लिक्विडिटी इंप्रूव होती है। जुलाई में सिटी पल्स से मल्टी वेंचर्स का स्टॉक स्प्लिट स्केड्यूल में है। अब बात करते हैं बोनस शेयर्स पर। बोनस शेयर्स में कंपनी शेयर होल्डर्स को फ्री एडिशनल शेयर्स देती है। यहाँ कंपनी कैश नहीं देती, सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स के प्रपोर्शन में नए शेयर्स अलॉट करती है। स्टॉक प्राइस अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है। गोल्डियम इंटरनेशनल बोनस इश्यू। ये कंपनी दे रही है 1:3 में बोनस इश्यू अनाउंस किया है। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर्स के पास 3 शेयर्स होंगे तो उसे एक एडिशनल शेयर फ्री मिलेगा। कंपनी ने 10 जुलाई 2026 को रिकॉर्ड डेट फिक्स की है। अगर उस दिन आपका नाम एनएसडीएल, सीडीएसएल या कंपनी के शेयर होल्डर रिकॉर्ड्स में होगा, तभी आप बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल होंगे।
अब बात करते हैं शेयर बायबैक की। बायबैक में कंपनी अपने ही शेयर्स इन्वेस्टर्स से वापस खरीदती है। नॉर्मली ये करंट मार्केट प्राइस से प्रीमियम पर होता है। ये सिग्नल भी माना जाता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि कंपनी के शेयर अंडर वैल्यूड हैं और वो शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करना चाहती है। जुलाई की सबसे बड़ा बायबैक है बजाज ऑटो का। 5,633 करोड़ रुपीस का बायबैक। टेंडर विंडो रहेगा 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ओपन रहेगी। साथ ही एसआईआईस भी 120 करोड़ रुपीस तक का बायबैक इन प्रिंसिपल अप्रूव किया है। डिटेल अनाउंसमेंट्स का इन्वेस्टर वेट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि कॉर्पोरेट एक्शंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। डिविडेंड से डायरेक्ट कैश इनकम मिलती है। बोनस शेयर्स आपकी होल्डिंग्स इंक्रीज कर देते हैं। स्टॉक स्प्लिट लिक्विडिटी इंप्रूव करता है और बायबैक शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट कर सकता है। लेकिन सिर्फ डिविडेंड या बोनस देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं है। हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स, अर्निंग ग्रोथ, वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म बिजनेस को भी इवैल्यूएट करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ग्लोबल अपडेट्स की। क्रूड ऑयल प्राइसेस लगभग 2% गिरकर $67 पर बैरल के आसपास आ गए हैं। रीजंस हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से ऑयल सप्लाई का नॉर्मल होना और यूएई एक्सपोर्ट का रिकवर करना। ओपन एआई से भी न्यूज़ है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी यूएस गवर्नमेंट को 5% स्टेक देने का प्रपोजल पर डिस्कशन कर रही है। एआई इंडस्ट्री पर रेगुलेटरी स्क्रूटिनी बढ़ने के बाद ये डेवलपमेंट काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। यूएस इकोनॉमी ने जून में सिर्फ 57,000 जॉब्स ऐड किए। ये एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम है और लास्ट 4 मंथ्स के वीकेस्ट जॉब ग्रोथ भी माना जा रहा है। साउथ कोरिया का इंडेक्स लगभग 8% तक गिर गया। रीजन था एआई सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में ग्लोबल सेलिंग प्रेशर। और फाइनली टेस्ला की चाइना मेड ईवी सेल्स जून में 24.4% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 89,091 यूनिट्स तक पहुंच गई। ये कंपनी के लगातार एक कंसेक्यूटिव मंथ है जहां सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये थे जुलाई 2026 के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस और मार्केट अपडेट्स। अगर आप डिविडेंड, बोनस या स्टॉक स्प्लिट या बायबैक का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट को ज़रूर ट्रैक करें। एंड ऑलवेज रिमेंबर कॉर्पोरेट एक्शंस एक बोनस होता है लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ हमेशा स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस और पेशेंस से बनती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक रिकमेंडेशन या बैंक एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।